नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है और कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स भी प्राप्त हुए। तो यदि आपके मन में भी ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप निसंदेह कमेंट करके पूछें, हम आपके भी प्रश्नों का जवाब देंगे। और बहुत शीघ्र हमारे कार्यक्रम पर निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण प्रारंभ होने जा रहा है। यदि आपका कोई प्रश्न है और आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल्स भी भेज सकते हैं। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आज जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, और मैं इसे माया का भाव कहूँ, यानी मोह का, सांसारिक बंधनों का, तो यह गलत नहीं होगा। क्यों? अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम 3 भावों पर चर्चा कर चुके हैं जन्म कुंडली के। मैंने आपको प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव का महत्व समझा दिया है। और ये जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है, यह जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अपनी जन्म कुंडली देख करके। हो सकता है इस भाव में कोई और अंक लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो सकता है वहाँ 8 लिखा हो, तो वहाँ वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पर जो भी अंक होगा वो आपका लग्न होगा। जैसे यहाँ यदि 2 अंक होगा तो यह वृषभ लग्न होगा, उसी तरीके से यदि यहाँ 8 होगा तो वृश्चिक होगा, यहाँ 5 होगा तो सिंह होगा। तो अब हाँ, यहाँ पर जैसे 5 होगा तो 6, 7, 8, तो यहाँ वृश्चिक राशि आएगी, तो स्वामी मंगल होंगे। लेकिन भाव वही रहेगा, और भाव से जो हम विचार करते हैं वो चीज़ वही रहेगी, सिर्फ उसके स्वामी बदल जाएंगे। तो चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं भूमि के सुख का, यानी भूमि यानी जमीन, जायदाद। आपके जीवन में भूमि का सुख कितना रहेगा, यह चौथा भाव बताता है। यानी यह भाव बली हुआ तो आप निसंदेह आपके जीवन में भूमि का सुख रहेगा। अगर इस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, यह भाव कहीं छठे भाव में चला गया, तो हो सकता है कि आपको भूमि के विवाद से भी जूझना पड़े। इसी तरीके से यह भाव भवन को भी दर्शाता है, यानी जमीन के साथ साथ मकान। इसलिए मैंने कहा था आगे और चर्चा होगी। यह माया का भाव, यह मोह बंधनों का भाव है। यह हमें चीज़ों से जोड़ता है, उनसे एक लगाव उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है। अब जमीन से लगाव सभी को होता है। अपना घर किसे प्रिय नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एक अपना आशियाना हो, एक छोटा सा ही घर सही, लेकिन वह उसे अपना कह सके। तो इसलिए यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सांसारिक सुखों के दृष्टिकोण से। मकान किस तरीके का होगा, किस स्तर का होगा, यह चतुर्थ भाव के बलशाली स्थिति पर दर्शाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी कहाँ स्थित है, चतुर्थ भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ भाव के कारकत्व को समझ रहे हैं कि कौन सा भाव किन चीज़ों का कारक होता है, चतुर्थ भाव का क्या महत्व है। तो जीवन में भवन का सुख सभी को चाहिए। भूमि हो गया, भवन हो गया, कहीं आने जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है, और वाहन आज के समय में नेसेसिटी हो गया है। तो यह भाव हमारे व्हीकल के सुखों को भी दर्शाता है कि हमारे पास कितना व्हीकल होगा, कितना वाहन होगा। पहले के ज़माना में जैसे आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है हाथी और घोड़ा का सुख। तो आज के समय में घोड़े का रूप ये मोटरसाइकिल, मोटर बाइक इनने ले लिया है, और हाथी अर्थात कार। अब यहाँ पर एक और बात आ जाता है, मन में तुरंत सवाल आ जाएगा, कार अगर होगा तो कौन सा होगा, क्योंकि कार अल्टो भी है और कार जैगुआर भी है, तो कौन सा कार होगा। तो फिर वही बात आ जाती है, वह चतुर्थ भाव की बलशाली स्थिति पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सा वाहन होगा। तो भूमि, भवन, वाहन यानी जीवन की ये जो सबसे जरूरी चीज़ें होती हैं वो। इसके अलावा भी जन्म कुंडली में मातृ सुख, माता का सुख आपको कितना मिलेगा, माता से आपको कितना सहयोग मिलेगा, यानी आपके माता जी के बारे में यह भाव सब कुछ बताता है। जन्म कुंडली का यह चौथा भाव, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके गुणों के बारे में। हाँ, उनकी कुंडली भी होगी, पर आपकी कुंडली से एक आकलन लिया जा सकता है। इसके अलावा यह जनता के भाव को भी दर्शाता है, यानी आपके जनता में आप कितने लोकप्रिय होंगे, आपकी सामाजिक स्थिति कैसी होगी, आपकी सामाजिक छवि को यह भाव दर्शाता है कि लोग आपको कैसे देखेंगे।
आपके मित्रों को भी यह भाव दर्शाता है कि आपके जीवन में कितने मित्र होंगे, और वो मित्र होंगे तो आपके लिए कितने मददगार होंगे, आपके लिए कितना सहयोगी होंगे, और मित्रों की संख्या कितनी होगी। यह सब इस भाव के शुभ स्थिति पर, आमतौर पर जब यह चौथा भाव शुभ स्थिति में होता है तो ऐसा जातक बहुत लोकप्रिय होता है। तो जन्म कुंडली का यह चौथा भाव आपकी शिक्षा को भी दर्शाता है। पंचम भाव से कंफ्यूज मत होइएगा, जब पंचम भाव पे भी आऊँगा तो बहुत कुछ बताऊँगा। पंचम भाव दर्शाता है बुद्धि को, लेकिन चतुर्थ भाव दर्शाता है शिक्षा को, कि आपका एजुकेशन कैसा रहेगा, शिक्षा में कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं होगी। यह सब दर्शाता है यह चतुर्थ भाव। और सबसे बड़ी बात, यह चतुर्थ भाव एक केंद्र है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जहाँ 1 अंक लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव जहाँ 4 अंक लिखा हुआ है, सप्तम भाव जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है, और दशम भाव जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है, ये सभी केंद्र हैं। और केंद्र को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और केंद्र में स्थित ग्रह या केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध बने तो ये बड़ा शुभ होता है। तो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव चूँकि जनता को भी दर्शाता है, इसलिए बड़े अच्छे जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो अच्छे स्तर के नेता हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी ये भाव आपको सशक्त अवस्था में दिखेगा, या इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि दिखेगी। क्योंकि चौथा भाव केंद्र है, तो चौथे भाव का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह जब भी संबंध बनाता है दूसरे भावों के साथ, दूसरे भावेशों के साथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि 4th हाउस का जो कनेक्शन है, ये जन्म कुंडली के 5th हाउस यदि पंचम भाव से बन जाए तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि 9वें भाव से भी बन जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। ये जो चतुर्थे से लग्न में चले जाए तो व्यक्ति आजीवन सुखी रहता है, लेकिन लग्न के बलाबल को देखने के बाद। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो चतुर्थ भाव में हो जाती है कि यदि चतुर्थ भाव दशम भाव से ठीक सप्तम है, और दशम भाव दर्शाता है, जब आगे आऊँगा तो और अच्छे से समझाऊंगा, दशम भाव दर्शाता है कर्म को, राज्य सुख को, आपके प्रसिद्ध को, आपके ख्याति की, आपके कीर्ति को। अब चूंकि जब चतुर्थ भाव में ग्रह बैठेंगे, अगर कहीं दशमें चतुर्थ में चले गए तो ये बहुत ही सुंदर योग होता है, क्योंकि एक तो उनकी पूर्ण दृष्टि आ जाती है अपने भाव पर और भाव बली हो जाता है, और दूसरा भाव चौथा भाव भी बलवान हो जाता है। और ऐसे अवस्था में कई कुंडली मैंने देखा है कि जातक अपने जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार यह भी स्थिति होती है कि चतुर्थ भाव में 3-4 ग्रह स्थित हो जाते हैं। तो जब चतुर्थ भाव में 3-4 ग्रह स्थित हो जाएंगे तो उनकी सभी ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर जाएगी, और दशम भाव पर जितने भी ग्रहों की दृष्टि हो, दशम भाव उतना पुष्ट होगा, उतना बलवान होगा। और ऐसे जातक अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं। इसीलिए यह चतुर्थ भाव इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कई मायनों में। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली का आपकी लोकप्रियता का एक पैमाना है। यह भाव जितना बली होगा, आप समाज में उतने लोकप्रिय माने जाएंगे। तो आजकल लोगों को अपने स्टेटस बढ़ाने का, स्टेटस दिखाने का बड़ा शौक होता है। हालांकि व्यक्ति को सीमित रहना चाहिए, मेरे समझते, खैर आपकी सोच, आपकी इच्छा। पर यहाँ पर जो चौथा भाव है, व्यक्ति अपने स्टेटस को कितना प्रदर्शित करेगा, अपने ऐश्वर्य की भव्यता को कितना प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह भाव ऐश्वर्य का भी भाव है। आप अपने जीवन में कितना सुख और आराम से रह पाएंगे। देखिए, एक बात कहूँगा मैं, धन होना एक अलग चीज़ है और सुख होना अलग चीज़ है। कई बार जिनके पास बहुत धन है, बहुत धनवान है, मेरे पास तो देखिए कई कुंडलियाँ आती हैं जो बहुत धनवान है, जिनके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो सुखी नहीं है। और कई बार एक मध्यम धन वाला व्यक्ति जिसके पास बहुत धन नहीं है, इतना धन है कि उसका काम चल जाता है, वह व्यक्ति बहुत सुखी जीवन जीता है। तो सुख का यह भाव है, आराम का यह भाव है, यानी इस भाव के बली होने पर व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस करता है और सुखी होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बट आपको इसके बीच डिमार्केशन तो करना होगा, क्योंकि धन भाव और लाभ भाव व्यक्ति के जीवन में होने वाले धन और लाभ को दर्शाते हैं। पर यह कतई आवश्यक नहीं कि जिसके पास बहुत धन हो वो सुखी हो। और अपनी राय अवश्य दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत मायनों में यह भाव
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर उनके लिए जो लोग जनसंपर्क से जुड़े कोई कार्य कर रहे हैं, जिनका जनता से एक संवाद होता हो, जो जनता के बीच आते जाते हैं। वैसे व्यक्ति के लिए तो भाव और विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि किसी कारणवश यह भाव कमज़ोर है तो उनको इसका उपाय भी करना चाहिए। इस भाव में चंद्रमा विशेष रूप से बलवान होता है, शुक्र भी इस भाव में बलवान होता है, और यदि शुभ ग्रह इस भाव में उपस्थित हो गए तो निस्संदेह व्यक्ति के जीवन को काफ़ी सुखी और समृद्ध बना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम। हमने चर्चा की चतुर्थ भाव के महत्व और उससे संबंधित जो उसके कारकत्व के जो चीज़ें हैं, हमने उसके बारे में चर्चा की। आगे भी हम पंचम भाव से लेकर के 12वें भाव पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो निस्संदेह पूछिएगा, और अगर यह आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यह चैनल पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज का बस इतना ही। धन्यवाद।